सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए उत्साहित होंगे। तो आइए बिना देरी के कक्षा शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 12 दो शुक शावक। अब देखिए, परिचय पाठ का इस प्रकार है। इस पाठ में बताया गया है कि संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जो जैसी संगति में रहेगा वैसा ही आचरण करेगा। अतः कुसंगति से बचे और सत्संगति में जीवन यापन करें। तो बच्चों, जो संगति हम जैसी संगति करते हैं, हम वैसे ही व्यक्तित्व के हिसाब से बनते जाते हैं। अच्छी संगति से अच्छा व्यक्तित्व बनाते हैं, बुरी संगति से बुरा व्यक्तित्व बनाते हैं। चलिए आइए पाठ में जानते हैं। एक वृक्ष पर तोते के दो बच्चे रहते थे। दोनों एक ही जैसे थे, हरे हरे पंख, लाल 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 चोंच, चिकनी और कोमल देह। जब बोलते तब दोनों के कंठ से एक ही जैसे ध्वनि निकलती थी। एक का नाम था सुपंखी और दूसरे का नाम था सुकंठी। सुपंखी और सुकंठी दोनों के व्यवहार और बोली में कोई अंतर ना था। दोनों साथ साथ सोते जागते, साथ साथ दाना चुगते, पानी पीते, दिन भर फुदकते रहते। रात सुख स्वप्नों में बीत जाती और दिन खेलने कूदने चहकने में। बड़े सुख से दोनों का जीवन बीत रहा था। यह सुख का जीवन आगे भी सुख से बीत पाता तब ना। अब देखिए बच्चों, क्या होता है इस कहानी में। वृक्ष पर दो तोते के बच्चे रहते थे और दोनों बहुत ही मधुर बोलते थे। बहुत ही उनकी लाल लाल चोंच थी, बहुत कोमल शरीर था और हरे हरे पंख थे, चिकनी चिकनी उनकी कोमल देह थी। जब भी वह दोनों बोलते थे बहुत ही मीठा बोलते थे, उनके मुख से शहद टपकता था। अब एक का नाम था सुपंखी, दूसरा का नाम था सुकंठी। सुपंखी और सुकंठी दोनों क्या थे, व्यवहार और बोली में दोनों में कोई अंतर नहीं था। दोनों बहुत ही अच्छे थे। फिर दोनों साथ साथ सोते, साथ साथ उठते, साथ साथ दाना चुगते, साथ साथ खेलते और इसी प्रकार पूरा दिन बिता करके सुख स्वप्नों में रात कट जाती और फिर दिन हो जाता। दोनों का जीवन लेकिन इसी सुख से आगे भी बीत पाता तब तो, क्योंकि आगे शायद कुछ गड़बड़ हुई है। आइए देखते हैं। एक दिन आसमान काले काले बादलों से घिर गया। घनघोर गर्जन हुआ, बिजली कड़की और बहुत तेज आंधी आ गई। वन के बहुत से वृक्ष उखड़ गए, झाड़ी झुरमुट, पशु पक्षी सब यहाँ वहां जा गिरे। ऐसे में सुपंखी और सुकंठी भला कैसे बच पाते। वे तो नन्हे थे, अभी बच्चे ही थे। दोनों बच्चे एक दूसरे से विलग हो गए। समय आगे बढ़ता रहा। सुपंखी चोरों की एक बस्ती में पलता बढ़ता रहा तो सुकंठी एक आश्रम में पहुंच गया। अब बच्चों देखो क्या होता है। एक दिन क्या था, आसमान में काले काले बादल छा गए, घनघोर गर्जन हुआ, मौसम खराब हो गया और बिजली कड़की और बहुत तेज क्या आ गई बच्चों, आंधी आ गई, जिससे दोनों सारे जंगल में बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। झाड़ जंगलाड़ थे वो यहाँ से उठ के वहां चले गए, सब तितर बितर हो गया। सुपंखी और सुकंठी वो दोनों भी अलग हो गए। वो तो बच्चे थे ना छोटे, वो कहाँ बच पाते इस थे। फिर क्या था, जो सुपंखी था वह चोरों की एक बस्ती में पलता बढ़ता रहा और सुकंठी कहाँ पहुंच गया, एक आश्रम में जा पहुंचा। अब क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसी राज्य का राजा अश्व पर सवार होकर आखेट के लिए निकला। बनेले पशुओं के बीच दौड़ता भागता जब थक गया तो सरोवर के किनारे विशाल वन के दूसरे हिस्से में विश्राम करने लगा। सभी सैनिक पीछे छूट गए। यह सरोवर उसकी बस्ती के पास था जहां सुपंखी रहता था। उस समय सरोवर के आसपास कोई नहीं था, बस घने वृक्ष थे जो हवा के झोंकों से धीरे धीरे झूम रहे थे। राजा थका तो था ही, उसे नींद आने लगी। वह अभी अर्ध निद्रा में ही था कि मानव किसी आवाज से उसकी नींद टूट गई। अब देखो क्या होता है। कई धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। जो उस राज्य का जो राजा था वह शिकार खेलने के लिए वन में गया, जंगल में गया। जानवरों के पीछे दौड़ता दौड़ता वह थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगा। फिर क्या था बच्चों, धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। वह अर्ध निद्रा में था, आधी नींद में था। तभी उसके कानों में एक मानव किसी आवाज से उसकी नींद टूट गई। उसकी नींद कैसे टूटी, जब कोई मानव जैसी आवाज जो उसके कानों में पड़ी। राजा ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तभी वहां आवाज फिर सुनाई पड़ी, पकड़ो पकड़ो, यह व्यक्ति जो सोया है
राजा है, इसके गले में मोतियों की माला है, अनेक आभूषण अलंकार हैं, इसके पास लूट लो, सब कुछ लूट लो, इसे मारकर झाड़ी में डाल दो। राजा हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने पेड़ की डाल पर एक तोता बैठा था, वही कर्णकटु वाणी में यह सब कुछ बोल रहा था। राजा को आश्चर्य हुआ, साथ ही उसे भय भी लगा। वह उठ खड़ा हुआ, अपने अश्व पर सवार हुआ, चलने लगा तो तोता फिर बोला, राजा जाग गया है, देखो देखो वह भागा जा रहा है, पकड़ो इसे, पकड़ लो इसे। राजा गया, अलंकार भूषण गए, सब कुछ गया, कोई पकड़ ही नहीं रहा है। ऐसा कौन बोलता है बच्चों? एक तोता बोलता है। वो जो सुपंखी था ना बच्चों, वह बोल रहा है अभी। और वह क्या बोलता है कि यहाँ एक राजा सो रहा है, उसके पास हीरे जवाहरात सोना चांदी है, पकड़ लो, इसको लूट लो और इसे मार करके झाड़ी में फेंक दो। घबराहट के मारे वो जो राजा था वो उठ गया। उसने देखा कि जो तोता है वह सामने बैठकर कानों से खून निकालने वाले ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा है। फिर वह घबरा कर उठता है, डर भी लगता है उसको। वो जल्दी जल्दी अपने घोड़े पर बैठता है और जाने लगता है। फिर तोता सुपंखी क्या बोलता है? वह बोलता है कि देखो देखो, आभूषणों से लदा हुआ राजा जा रहा है, भागा जा रहा है, कोई पकड़ लो इसे। राजा गया, धन गया, सारे सारे गहने आभूषण सब चले गए, कोई तो पकड़ लो इसे। ऐसा बोलता जा रहा है। ठीक है बच्चों, और कहता है कोई इसे पकड़ ही नहीं रहा है। कौन बच्चों? सुपंखी यानी तोता कहता है। राजा उस स्थान से बहुत दूर निकल गया और एक पर्वत की तलहटी में जा पहुंचा। पर्वत की तलहटी में ऋषियों का एक आश्रम था। आश्रम में उस समय सन्नाटा छाया हुआ था, सभी ऋषि मुनि भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। राजा का तन मन विक्षुब्ध तो था ही, सोचा यहीं विश्राम करूं। उसने जो ही आश्रम में प्रवेश किया, उसे एक वैसी ही मानव की सी आवाज सुनाई पड़ी, आइए राजन आइए, ऋषि के इस पावन आश्रम में आपका स्वागत है। अब क्या था बच्चों, राजा जो है उस स्थान से बहुत दूर निकल गया था, भागते भागते डर से। वो कहाँ पहुंचा? पहाड़ियों की पर्वत की तलहटी में जा पहुंचा, जहां पर ऋषियों का एक आश्रम था। वहां पर सन्नाटा था, क्योंकि सारे ऋषि कहाँ थे? भिक्षा मांगने गए थे। वहां पर तभी एक मानव जैसी वही आवाज आई और उसमें कहा गया कि आइए आइए राजन, आइए अंदर आइए, आइए ऋषियों के इस पावन आश्रम में आपका स्वागत है। ये कौन बोल रहा था बच्चों? ये सुकंठी बोल रहा था, जो सुपंखी का भाई था। फिर बच्चों, राजा ने चकित होकर सामने की ओर देखा। वृक्ष की डाल पर बैठा एक तोता राजा का स्वागत कर रहा था। प्रथम दृष्टि में तो राजा को यही लगा कि यह वही तोता है जो सरोवर के किनारे मिला था। वही आकर प्रकार। राजा पुनः ध्यान से उसे देखने लगा। अब देखो, उसको लगा, देखा जब उसने आंखें उठा करके, सामने एक तोता था। तोता बैठा हुआ था और राजन को ये सब उसका स्वागत कर रहा था, ये सब कह करके। राजा को लगा कि ये वही तोता है, उड़कर यहाँ आ गया है। वो उसके हाव भाव, शरीर, भंगिमा सब एक ही प्रकार था। फिर क्या होता है बच्चों, वह उस सरोवर के किनारे मिला था जो तोता ना, वो उसी से उसको भेद कर रहा था कि कहीं ये वही तोता तो नहीं। लेकिन क्या था बच्चों, उसको ऐसा भेद करते करते वह उसे ध्यान से देखता रहा। फिर क्या होता है, तोता फिर बोला, राजन आप चकित क्यों हैं? इस आश्रम का आतिथ्य ग्रहण कीजिए, आप थके हैं, विश्राम कीजिए, जलाशय से जल पीजिए, आपको भूख भी लगी होगी, आश्रम के फल ग्रहण कीजिए। फिर तोता कहता है कि राजन आप इतने हैरान क्यों हैं? आइए आइए और आश्रम की सेवा स्वीकार कीजिए, आतिथ्य स्वीकार कीजिए, जलाशय से पानी पीजिए और आश्रम के फल खाइए। आप थक गए होंगे, विश्राम कीजिए। ऐसा कौन बोलता है? तोता। राजा सोचने लगा, नहीं, ये तोता वह नहीं है जो सरोवर के किनारे मिला था। उसकी वाणी कितनी मधुर है, कितनी कोमल है, और वाणी में कितनी विनम्रता और शिष्टता है। मतलब जो ये तोता मिला, ये वह तोता नहीं हो सकता, ऐसा राजा सोचता है। कहता है इसकी वाणी में कितनी मिठास है, कितनी विनम्रता है, ये कितना मीठा बोलता है। तोता फिर बोला, राजन आप किस संकोच में पड़ गए? आश्रम में प्रवेश कर हम पर कृपा कीजिए। ऐसा फिर से किसने बोला? सुकंठी नामक तोते ने फिर से राजन को। फिर देखिए बच्चों, राजा बोला, तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। अभी कुछ समय पूर्व मुझे सरोवर के किनारे भी एक तोता मिला था। एक तोता। ऐसे बोलते बोलते राजा रुक गया। ठीक है, और उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारी मधुर वाणी से दुविधा में हूँ, क्योंकि जो सरोवर के किनारे भी मुझे एक तोता मिला था। देखिए बच्चों, किस प्रकार ये तोता जो है मीठे मीठे वचन बोल करके राजा को मंत्र मुग्ध कर देता है। ठीक है बच्चों, आप समझ पाए होंगे। अब देखिए,
इतना सुनते ही तोता बोल उठा, मैं सब समझ गया, वह मेरा जुड़वा भाई सुपंखी है और मैं हूँ सुकंठी। एक ही माँ से जन्म लेकर हम दोनों एक परिवेश में नहीं रह पाए। समय का ऐसा चक्र चला कि दोनों अलग थलग हो गए। वह वहां चोरों की बस्ती में पला बड़ा और मैं यहाँ ऋषियों के आश्रम में। अब बच्चों क्या होता है, सुकंठी कहता है कि हाँ हाँ वो मेरा ही भाई है, हम दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं, लेकिन हम लोग एक साथ ना रह सके, हम दोनों अलग अलग हो गए हैं। वह चोरों की बस्ती में रहता है और मैं यहाँ ऋषियों के आश्रम में। कहते कहते सुकंठी थोड़ा सा रुका, फिर दुखी होकर स्वर में बोला, राजन, सुपंखी मेरा भाई है, दो चार बार मुझे मिला भी। मैंने बहुत चाहा कि वह मेरे पास इस पावन आश्रम में आ जाए, परंतु राजन उसे आश्रम का वातावरण रुचिकर नहीं लगा। जानते हैं क्यों? वह मुझसे अलग होकर सदैव चोरों की बस्ती में रहा। वहीं की वाणी, वहीं का परिवेश और वहीं का आचरण उसके भीतर रच बस गए हैं। अब देखो सुबंटी बोलता है कि मैं वो मुझसे दो चार बार मिला है, मैं उसे कई बार इस यहाँ पर लाया हूँ और यहाँ पर रहने के लिए कहता हूँ, लेकिन उसके उसके भीतर जो चोरों की बस्ती का आचरण है वह रच बस गया, वो उसको यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं लगता है। राजा सुकंठी की समझ उसके स्वभाव और वाणी आचरण से चमत्कृत थे। वे आश्रम में प्रवेश कर रहे थे और धीरे धीरे गुनगुना रहे थे। ठीक है, दो शुक शावक, और वो क्या गुनगुना रहे थे बच्चों, वो हम आकर यहाँ पढ़ते हैं। दो शुक शावक दोनों का ही रंग रूप है एक समान, एक पंख से है एक कंठ से है, अंग ढंग सब एक समान, पर है एक की वाणी कर्कश, एक मधुर है शहद समान। एक में भरा असाधु भाव है, एक में साधु वचन और ज्ञान। जैसी संगति वैसी ही मति, गति नति सब देता परिवेश, व्यक्ति सदा वैसा ही जैसा वातावरण काल और देश। देखो बच्चों, यह आप चित्र में देख सकते होंगे किस प्रकार जो है ये गाना गा रहा है। ठीक है, और ये सारी लाइनें जो है राजा गाता है, और इनमें ये कहता है कि दो तोते थे और दोनों ही शावक, दोनों ही बच्चे का रंग रूप एक था और एक ही माँ के बच्चे थे, और दोनों क्या थे, पंख से एक थे, लेकिन गले से क्या थे, दोनों बच्चे अलग अलग थे। एक मीठा बोलता था, एक कड़वा बोलता था। ठीक है बच्चों, और एक में असाधु भाव भरा था और एक में साधु भाव, मतलब एक में क्या था, अच्छे अच्छे संस्कारों वाले भाव थे, और एक में निरसंस्कार था, मतलब वह चोरों की बस्ती वाली भाषाएं बोलता था। एक तोते में क्या था, साधु वचन थे, मीठे वचन थे और बुद्धिमता थी, और जैसी संगति वैसी ही मति, मतलब दूसरे में क्या था, सत्संगति नहीं थी, इसीलिए उसकी मति भी भ्रष्ट थी, बुद्धिमान नहीं था। इसीलिए कहा गया है जैसी संगति वैसी मति। आप जैसी संगति करोगे बच्चा, आपकी बुद्धि भी वैसी ही होती जाएगी। गति नति सब देता परिवेश, गति नति बुद्धि रहन सहन भाव, ये सब कौन देता है, ये सब परिवेश देता है। अच्छा परिवेश होगा बच्चों तो अच्छी बुद्धि होती है और बुद्धिमत्ता बढ़ती है। बुरा परिवेश नकारात्मक बुद्धि बनती है, चोरी चकारी वाली बुद्धि बनती है, भ्रष्टाचार वाली बुद्धि जन्म लेती है। ठीक है बच्चों, और इसीलिए व्यक्ति सदैव वैसा ही होता है जैसा उसका वातावरण होता है, काल होता है और उसका देश होता है। ठीक है बच्चों, इस कहानी से और इस छोटी सी कविता की कुछ पंक्तियों से हमें यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि जैसा हमारी संगत होगी वैसी ही हमारी रंगत होगी। मतलब यदि हम अच्छी संगति में रहेंगे तो हम अच्छे सद्गुण सीखेंगे, अगर हम बुरी संगति में रहते हैं तो दुर्गुण सीखेंगे। यानी कि अच्छा परिवेश अच्छा व्यक्तित्व, बुरा परिवेश बुरे आचरण बुरा व्यक्तित्व। तो चलो बच्चों, इसी के साथ इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका ध्यान रखिए। धन्यवाद।